उधर दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। राजधानी दिल्ली में AQI लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा है। बात करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, AQI लेवल एक बार फिर से एक बेहद ही खराब श्रेणी में देखा जा रहा है। इसके लेकर मुद्दा संसद में भी उठाया गया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई समाधान निकलता नजर नहीं। देखिए, पहली बात, ये जो सरकार बैठी है इस देश में, उसको ना तो प्रदूषण से लेना देना है, ना बेरोजगारी से लेना देना है, ना महंगाई से लेना देना है, ना रुपए की कीमत जो लगातार गिर रही है उससे कोई लेना देना है, ना ट्रंप जो 50% टैरिफ हिंदुस्तान पे लगाए हुए है और जिस तरह से रोज अपमानित करता है उससे कोई लेना देना है, ना चीन की घुसपैठ से कोई लेना देना है। इनको सिर्फ नकली मुद्दों पर देश को उलझा के रखना है। आज दिल्ली एक गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो गई है। लगभग 1000 के आसपास AQI पहुंच गया है। तो ऐसे में भी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ की मुख्यमंत्री एक ऐसी बैठाल दी है उन्होंने जो AQI का टेम्परेचर नाप रही है। ऐसे ही चल रहा है। आपने नकली मुद्दों की बात करी। SIR का मुद्दा देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया था, सदन के पटल पे भी रखा था, और वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन भी करा। क्या लगता है इसका कोई असर? में हम लोगों ने पूरे देश को जगाया था। पहली बार जब वोट चोरी का मुद्दा हमने देश के सामने, चुनाव आयोग के सामने रखा था। मंत्रियों के घर में 35-35 वोट बने थे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले काट दिए गए थे। तो इसका मतलब वोट चोरी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की जीत का एक साधन बन गई है। उन्होंने दिल्ली में यही काम किया, हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटका में किया, बिहार में किया, अब पूरे देश में यही करने जा रहे हैं। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर के हिंसा को लेकर सदन में सवाल उठाए गए। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। क्या लगता है मणिपुर सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है? देखिए क्या करते हैं, किसको बनाते हैं। हिंसा रोकने और उसका समाधान करने की तो कोई मंशा इनकी दिखती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये कुछ अगर इन्होंने सोचा होगा कि आगे क्या इनकी योजना है। बुनियादी तौर पे तो ये नफरती पार्टी है। सर, एक अंतिम सवाल, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, किस तरीके से? अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। अब वो अपना काम करें। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बाबा साहब ने इस देश के लिए एक संविधान बनाया है जिसमें गैर बराबरी और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को देश में फैला के राज करना चाहती है। अरे भाई, आप सत्ता में आ गए, देश के लिए काम कीजिए। ये नफरत फैलाना जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये बंद कीजिए। तो नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि वो देश के संविधान के मुताबिक और अपने संगठन को इस रूप में प्रशिक्षित करें कि देश में ये नफरत की राजनीति बीजेपी बंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे नितिन नवीन जी को बधाई तो दी, लेकिन ये भी कहा कि कम से कम अपने संगठन को मजबूत करते हुए नफरत की राजनीति जरूर बंद करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। वीडियो से अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। उत्तर प्रदेश में भर्ती एग्जाम को लेकर छात्रों का गुस्सा